साहेबपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के विष्णुपुर आहो कीर्ति टोला के नवनिर्मित पुल विगत दिनों धराशायी हो जाने का मामला देश और प्रदेश में आग की तरह फैल गई थी, लेकिन नीतीश बाबू के कान तक नहीं पहुंच पाया है। अगर यह खबर उन तक पहुंच गया, उसके बाद अनदेखी करना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है। एक तरफ जहां सरकार विकास की गिनती है, वहीं भ्रष्टाचारियों के द्वारा योजनाओं में लूट खसोट करने की छूट दी जा रही है। ये सरकार की दोहरी चरित्र को दर्शाती है, जिसका जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है विष्णुपुर आहो पुल का उद्घाटन से पहले टूटकर गंगा नदी में गिरकर समा जाना, उसके बाद भी भ्रष्टाचारियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियाद ही नहीं बल्कि समाजवाद के नाम पर आम जनता को मूर्ख बनाना कहां तक सही है, यह तो समय आने पर स्वयं जनता बताएगा। ऐसा हम नहीं, ऐसा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय संजय यादव ने कहा। हम अपने क्षेत्र के जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जनता मालिक है, हम उनका सेवक है। जब हमें इस बात की जानकारी हुई तो हमने अतिशीघ्र दिल्ली को छोड़कर अपनी पत्नी का इलाज छोड़कर अपने क्षेत्र के जन समस्या में शामिल हुए। जब तक सरकार भ्रष्टाचारी को सजा और घोटालेबाजों को मजा नहीं चखा देंगे, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। अगर अतिशीघ्र पुल निर्माण का कार्य आवागमन का प्रचलन नहीं हुआ तो तब तक सदन से लेकर संसद तक हल्ला बोलते रहेंगे। उक्त बातें पुल निरीक्षण करते समय पत्रकार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को आश्वासन देते हुए हम अतिशीघ्र आप लोगों को समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपका बेटा आपके बीच आ गया है, हर दुख सुख में साथ है और साथ रहेंगे, लेकिन जब तक सांस रहेगा हम आपका सेवक बने रहेंगे। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। साहेबपुर कमाल से डॉक्टर राम उदय शर्मा की रिपोर्ट, टीम DN सिटी लाइव न्यूज, साहेबपुर कमाल। के जनता से बड़ी उम्मीद के साथ आपका इंतजार कर रहे थे कि सर कब आएंगे, और एक आशा और उम्मीद इतना लोग युवा में जगा कि अब ये पुल का पुनर्निर्माण आपके द्वारा ही संभव है। आपका क्या कहना है? आपका तो मंत्री है, अभी आपकी सरकार है, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? मेरी सरकार और आपकी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि यह पुल बनाए थे सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री की योजना के तहत बनी थी, और ये 14 करोड़ की लागत से बनी थी, जिस पुल को मात्र महज दो वर्ष में ही पुल धराशायी हो गया। और जो धराशायी हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो कि जिस कंपनी ने पुल को बनाई 2 साल में कैसे गिर गया भाई। 20 साल तो मतलब खपरा का घर चलता है, 100 साल तक चलता है, फूस का घर 20 साल चलता है। पुल की आयु कम से कम 200 वर्ष होती है, ये 2 साल में कैसे गिर गई। 14 करोड़ के पुल में आज हम पूरे पंचायत घुमा हूँ, सबका कहना है नीचे से लेकर ऊपर तक जितना भी प्रतिनिधि है सब अपना अपना हिस्सा लिया है, और पुल धराशायी हो गया है। सब पर इंक्वायरी हो और रिकवरी किया जाए। 14 करोड़ रुपया जिस दलाल और चोरों ने लूटा है, और सरकार 3 से 4 महीनों में कराने का ऐसा कोशिश करे कि पुल बनकर तैयार हो जाए। उस समय सर सरकार किसकी थी? उस समय सरकार किसकी थी? सरकार आती जाती रहती है। पुल की एक टेंडर कमेटी होती है, जो एक प्रक्रिया के तहत टेंडर कमेटी बनती है। टेंडर कमेटी फाइनेंशियल बिड देखती है, टेक्निकल बिड देखती है, कॉमर्शियल बिड देखती है, और उसके बाद पुल बनाने का टेंडर दिया जाता है।